नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएफ के विषय में, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपने एमटीएफ का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। एमटीएफ होता क्या है? देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे ब्रोकर जो है ना एमटीएफ फैसिलिटी आपको देती है। उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 10,000 और कोई स्टॉक आपको एज पर प्राइस, एज पर चार्ट, एज पर कुछ भी फंडामेंटल, टेक्निकल, सो एंड सो जो आपको अच्छा लगे उसके व्यू पे आप उसको खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है कि शेयर अच्छा गेन देने वाला, तो आपको उस शेयर को खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है, क्या कर सकते हैं आप एमटीएफ का यूज़ कर सकते हैं। अब एमटीएफ वर्क कैसे करता है? जैसे आपके पास 10,000 रुपये है, स्टॉक 40,000 रुपीज़ का है, तो 3x to 4x लीवरेज जो है इस पे आपको जो ब्रोकर है वो दे देता है। क्या ये फ्री में दिया था? जी नहीं दोस्त, फर्स्ट आपसे चार्ज किया। अब है क्या, मान लीजिए आपने 50,000 रुपया कोई शेयर खरीद लिया, आपके पास था 10,000 रुपया। तो अगर शेयर, सोच के देखिएगा, शेयर अगर 5% बढ़ गया यानी 50,000 रुपया, 5% कितना होता है? 2,500 रुपया। आपका कैपिटल कितना लगा था? 10,000 रुपया। यानी 10,000 रुपया पे आपको 2,500 रुपये का फायदा हुआ, यानी आपको 25% का मुनाफा हो गया। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन अगर इसके उल्टा, हमने कहा कि एमटीएफ है दोधारी तलवार, कि अगर इसके उल्टा क्या होगा, स्टॉक 5% अगर गिर गया जिससे का लॉस होगा, तब क्या होगा, आपका जो है सो 2,500 रुपये आपका नुकसान हो गया, 25% का लॉस। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम अब शुरू होने वाला, जब आप 5% का प्रॉफिट होता है तब तो दोस्तों आप उस पोजीशन को काट देते हैं कि आपको बहुत मज़ा आता है कि अरे देखो मैंने एमटीएफ का फ़ायदा लेके 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में 25% पैसा बना, बहुत खुशी देती है। लेकिन जब वो लॉस में जाता है ना, आप पोजीशन नहीं काट, आपको लगता है कि 2,500 का लॉस हो रहा है, आप कैसे काटें? और धीरे धीरे स्टॉक 10% अगर नीचे चला गया, आपका पूरा कैपिटल 10% नीचे चला गया, 50,000 का स्टॉक है यानी 5,000 का लॉस हो चुका है, यानी आपका 50% कैपिटल खत्म हो चुका है और ब्रोकर आपकी पोजीशन को काट दे। आपसे वो बोलेगा कि या तो आप मार्जिन भेजिए जितना शॉर्टफॉल है, नहीं तो आपको मार्जिन को काट देगा। तो एमटीएफ लेने का सही रास्ता क्या है, कैसे है एमटीएफ? देखिए, गिरते हुए बाजार में कभी एमटीएफ नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जब बॉटम बाजार का बन जाए और मंथली टाइम फ्रेम पर कोई भी एक रिवर्सल आए के बाद एमटीएफ का यूज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, एमटीएफ अगर आप यूज़ करते हैं तो जितना एमटीएफ में आप शेयर खरीद रहे हैं, आपके बैकएंड में कहीं ना कहीं उतना पैसा उस फंड को मैनेज करने के लिए चाहिए, उस स्टॉक को मैनेज करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो पूरा एमटीएफ पे लेने में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और ज़्यादा रिटेलर्स इसमें अपने पैसे को गंवा देते हैं। दोस्तों, एक बात सोचने वाली बात है, अगर एमटीएफ में इतना ही फ़ायदा है तो जो आपको 12% और 15% इंटरेस्ट पर पैसा दे रहा है, वो खुद शेयर ना खरीद लिया होता। सोचने वाली बात है। तो वो शेयर नहीं खरीदते और आपको कहते हैं आप एमटीएफ में खरीदिए। तो इसके लिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि एमटीएफ एक दुधारी तलवार है, इसे बहुत स्किल लोग ही से पैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इससे पैसा नहीं बनता है, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट राइट टाइम, राइट ऑब्जर्वेशन के साथ करना चाहिए। और अगर आप बिना सोचे समझे एमटीएफ का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी मेरे एक दोस्त ने लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें गंवाया 4 दिन के अंदर। तो ये मार्केट लगातार गिर रहा था, उसने एमटीएफ में हीरो मोटर का शेयर उठा लिया, स्टॉक में से 10% गिर, और अल्टीमेटली उसको 1.5 लाख रुपए का लॉस उसने पैनिक में आके बुक कर लिया। तो ये सारा बहुत सारा कंडीशन होता है। इसलिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एमटीएफ का यूज़ आप लोग जनरली ना करें। और एमटीएफ ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि एक चार्ट से समझाया गया है कि आपके पास 100 रुपये है, 300 रुपया मान लिया कोई कंपनी दिया या ग्रो का प्लेटफॉर्म, तो ग्रोथ दिखाया जा रहा है, और 400 रुपये का आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब इस पर अगर जो प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं दोस्तों, जब मैं वीडियो को मैं छोटा रखने का प्रयास करता हूँ। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी